अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यू पंजाब और मैं हूं आपका होस्ट आसिफ कंबोज। रेस्क्यू 112 एक वो वाहिद इदारा है जो अपनी जानों से खेल कर जो शहरी हैं उनकी मालो जान की हिफाजत करता है। साल 2025 में जिस तरह इनकी कारकर्दगी रही है, यही जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है इंजीनियर राना एजाज साहब। सर, सबसे पहले तो बहुत अच्छा ये साल गुजरा है। ये बताएगा कि इस साल कितने टोटल जो है वो पेशेंट्स जिनको आपने रेस्क्यू किया है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो ये अभी ये साल चल रहा है, इसमें टोटल जो हैं वो तकरीबन 82,000 कॉल्स हमें जो हैं वो हुई हैं, और उसमें तकरीबन कोई 84,000 के करीब जो पेशेंट हैं वो हमने रेस्क्यू किए। उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की कॉल्स थी। मिसाल के तौर पे उसमें रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हैं, मेडिकल एमरजेंसीज़ हैं, फिर फायर है, क्राइम एमरजेंसीज़ हैं, फिर उसके बाद कोई रूफ़ कोलैप्स है। क्योंकि जो अभी साल चल रहा है इसमें दो बड़े मेजर इवेंट्स चले हैं, जो कि उसमें जो फ्लड्स भी चूँकि 2025 में आया है, बयानुल मरसूस जो वो भी 2025 में हमें फ़ेस करना पड़ा। उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह शकुबरा में बड़ा जो है वो हमने बड़े अच्छे तरीके से उसको मैनेज किया सारे को। उसके बाद जो उसमें ड्राउनिंग केसेस हैं, मिसाल के तौर पे लोग जो नहरों में जौहर्स में गिर के उनकी डेथ हो जाती है, वो भी उसमें तकरीबन कोई 82 इंसिडेंट ऐसे हैं कि जिसमें लोग जो हैं वो डूब के मार गए हैं। तो ये भी फिर उसके बाद जो हैं वो रूफ कोलैप्स हैं। ये दो बारिशें चूँकि इस दफ़ा बड़ी हुई हैं, मानसून जो है वो स्पेल बड़ा लंबा चला है, लोगों की जो छतें हैं वो कच्ची होती हैं, वो गिर जाती हैं। फिर इस तरह की जो हैं वो इमरजेंसीज़ हैं। फिर इसके साथ साथ हम स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम चला रहे हैं, कम्युनिटी ट्रेनिंग चला रहे हैं, ताकि ये जो इंसिडेंट होते हैं इसके बारे में लोगों को अवेयर किया जाए, लोगों को हादसात के बारे में अवेयर किया जाए, फिर उनको ट्रेनिंग दी जाए। वो हमने उनको 1 डे सेशन कराए हैं, कोई बेसिक लाइफ सपोर्ट प्रोग्राम चलाए हैं कॉलेजेस के अंदर, स्कूलों के अंदर, मुख्तलिफ अदारों के अंदर, इंडस्ट्रीज़ के अंदर, फायर सेफ्टी के हवाले से। चूँकि फ़ायर के इंसिडेंट जो हैं वो तकरीबन हमारे पास 1000 के करीब रिपोर्ट हुए हैं 2025 में। तो वो उस हवाले से भी हमने लोगों को फ़ायर के हवाले से भी ट्रेनिंग दी है, क्योंकि फ़ायर जो है वो एक जो है ना चिंगारी से शुरू होती है, अगर उसको वहीं पे दबा लिया जाए तो वो बड़े हादसात नहीं होते। तो ये हमने ट्रेनिंग तकरीबन इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी बहुत सारी ट्रेनिंग कराई है, ताकि लोगों को अवेयर किया जाए कि रेस्क्यू के आने से पहले भी आप जो कम्युनिटी का कुछ रोल है वो अगर अदा कर ले। मिसाल के तौर पे एक बंदे का एक्सीडेंट हुआ है, वो बंदा उसका फ्रैक्चर हो गया, अब उसकी जो हैंडलिंग है वो बड़ी ज़रूरी है। अगर हम उसको सही तरीके से टैकल करेंगे, उसको हैंडल करेंगे, तो वो मज़ीद इंजरी से बच सकता है। अगर हम उसको ले मैन की तरह उठाएंगे, एक बंदे ने उसकी टांग उठा ली, एक बंदे ने उसका बाजू उठा लिया, तो वो मरीज़ जो है ना मज़ीद फ्रैक्चर हो जाएगा। तो वो बेचारा जो है ना वो अपाहज हो सकता है उसकी वजह से। वो कपड़ा बांधने लग पड़ता है, वो कोई काम करना है। कोई बिल्कुल, इसीलिए जो कम्युनिटी सेफ्टी ट्रेनिंग करा रहे हैं मुख्तलिफ, उसमें मकसद यही है कि लोगों को बताया जाए कि एमरजेंसीज़ में आप लोगों ने क्या करना है, ताकि कोई मेजर लॉस में लोग ना चले जाएँ। सर, अवेयरनेस की बात की है, जिस तरह स्कूल्स में जाकर और फैक्ट्रीज़ में जाकर, तो इससे कितने परसेंट जो है वो फ़र्क पड़ता है, लोगों में कितनी अवेयरनेस आती है? और जैसा कि आग की अभी आपने बात की, तो फायर के बहुत सारे केसेस ख़ुसूसन फैक्ट्रीज़ में हम देखने में मिलता है। तो कितना जो है वो जाने से पहले अवेयरनेस के बाद आपने देखा है कि लोगों को जो है वो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आई है, या फिर वैसे का वैसे ये लोग अमल नहीं करते इसमें? जो सीखने का जो लर्निंग प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा इतना नहीं है। मतलब हम अगर कोई चीज़ आपको सिखा के आते हैं, बता के आते हैं, उसका इम्पेक्ट नो डाउट उतना नहीं है, लेकिन फिर इतना ज़रूर है। मिसाल के तौर पे भी देखें, जो एक्सीडेंट्स हैं उनमें मोटरसाइकिल जो है बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा है, और उसमें जो छोटे बच्चे हैं वो उसमें उसकी जो रेशो है वो बहुत ज़्यादा है। तो अगर हम उनको जो है अभी ये चालान हो रहे हैं, सारी जो है इम्प्लीमेंटेशन हो रही है जो रेगुलेशंस की, वालदैन है उनको भी चाहिए कि वो अपने बच्चों को इस हवाले से थोड़ा सा वो गाइड करें कि भाई इस तरह के जो है ना ओवर स्पीडिंग की वजह से एक्सीडेंट ज़्यादा हो रहे हैं। तो ये अवेयरनेस जो है ना, ये कम्युनिटी का भी रोल है, ये वालदैन का भी रोल बनता है कि वो अपने बच्चों को गाइड करें इस हवाले से। बाकी जो अवेयरनेस हो रही है उससे डेफिनेटली कुछ ना कुछ फ़र्क ज़रूर पड़ा है, लेकिन इतना इम्पेक्ट नहीं पड़ा कि जी कोई हम एक्सीडेंट का अगर पिछला साल का डाटा देखें और इसमें फ़र्क ज़रूर है, लेकिन इतना फ़र्क नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो वो अब हम मज़ीद भी चला रहे हैं, और वो गाहे बगाहे चूँकि एक इंस्टीट्यूट से जो बैच निकल रहे हैं, जो बच्चे निकल रहे हैं, जो आ रहे हैं, तो वो हमने तसलसल रखा है कि अगर 9th-10th के बच्चे हैं, जो पीछे से जो स्टूडेंट आ रहे हैं उनको भी अवेयर किया जाए इस वाले से, ताकि मैक्सिमम लोगों को अवेयर किया जाए। हम ये समझते हैं कि अगर कहीं कोई 100 बंदा खड़ा है, कहीं एक्सीडेंट हो गया, तो उसमें कोई
10 लोग ऐसे होने चाहिए, 2-4 भी हो जाएं तो बड़े हैं कि उनको पता हो कि हमने भाई यहाँ पे इस इमरजेंसी को टैकल क्या करना है, या हमने कॉल करनी है 1122 हेल्पलाइन है 1122 कि उस पर कॉल करनी है। अगर वो कॉल भी टाइमली हो जाए तो फ़ौरन जो है वो एक ट्रेंड इमरजेंसी सर्विस आके उसको रिलीफ देती है और शिफ्ट करती है, तो डेफिनेटली इससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। अक्सर जो है जब एक्सीडेंट हो गया है तो जो राहगीर होते हैं वो कॉल कर रहे होते हैं, तो हमारा वहाँ पहुँचना जो है वो बड़ा ज़रूरी है। तो इसलिए उनको कहा जाता है कि आप, ताकि दोबारा जब हम, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसको हम दोबारा कॉल करते हैं वो कहते हैं कि हम वहाँ से आगे चले गए, तो वो लोकेशन जो है वो पिन पॉइंट नहीं हो सकती, क्योंकि कंट्रोल में कॉल आई है, कंट्रोल ने जो नियर बाय वहाँ की व्हीकल है, जो एम्बुलेंस है, जो मोटर बाइक है, तो वो डिस्पैच करवानी है। तो अगर उसको सही लोकेशन गाइड नहीं होएगी तो डेफिनेटली उसके पहुँचने में टाइम लगेगा। बनने का वहाँ पर खड़ा होना ज़रूरी है। डेफिनेटली वो उसको कॉल करेंगे, वो बताएगा कि जी आप, चूँकि कुछ कम्प्लेक्स लोकेशंस होती हैं, आप एक चौक में हैं, एक रोड पे हैं, आप कहाँ पे हैं, तो वो पूछेंगे कि आपके करीब करीब कोई ऐसी कौन सी जगह है, कौन सा प्लाजा है, वो उसको बताएगा। तो इसी तरह फिर ऑन लोकेशन जल्दी होंगे। लास्ट क्वेश्चन है, 2 से 3 माह में हमने देखा है कि ट्रैफिक कवानीन पर जो इम्प्लीमेंट है बड़ा सख्त हुआ है, तो इसके बाद हादसात में भी कोई कमी नज़र आई है या वैसे का वैसे ही है, लोग जो है वो नहीं देखते, हेलमेट के बावजूद भी हादसात बहुत सारे हो रहे हैं, कोई ऐसा देखने में आया है या हादसात वैसे के वैसे ही? नहीं, उसमें हादसात में बड़ी कमी आई है। इसमें जो है ना, ये हमने इसको एनालिसिस भी किया इसका, तो अभी चूँकि जो है वो फोग बहुत ज़्यादा है, इसमें फोग में ही होता है कि जब कोई एक्सीडेंट होता है तो वो बड़ा सीवियर ही होता है। तो उस हवाले से, बल्कि इस दफ़ा अभी तक जो है वो फोग में भी इंसिडेंट उस तरह से पिछली दफ़ा से कम रिपोर्ट हुए हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का काफ़ी ज़्यादा वो उस पर वर्किंग की है। ये जो सारी स्टबल बर्निंग है और फिर ये जो भट्ठा है, इनका सारा मसलन जो है ना उस पर बड़ा कंट्रोल किया, उसकी वजह से ये कम रही है और उसकी वजह से बहुत सारी जानें जो हैं वो बच रही हैं। पीटीएस बहुत जो है वो इम्पोर्टेंस है। बाद लोग जो पेशेंट ट्रांसफ़र जो लाहौर करवाते हैं, इस वक्त बहुत मसाइल में जो है वो लोग रहते हैं, चूँकि यहाँ पर सहूलियात भी ना होने के बराबर ही हैं। टर्शी के लेवल में लोग जो है वो ज़्यादा फोकियत देते हैं। तो कितने अभी तक पेशेंट जो है वो आपने चिल्ड्रन अस्पताल से और DH अस्पताल से लाहौर रेफ़र किए हैं? चूँकि इसमें बड़ा प्रॉब्लम आता है, चूँकि आपके तवसत से मैं थोड़ा सा लोगों को इसमें अवेयर कर दूं, तो आप, अगर कोई आपका पेशेंट रेफ़र हुआ है हॉस्पिटल से, तो आपको चाहिए कि आप वहाँ का जो DMS है, जो डॉक्टर है, उसको बताएं। अब वो लोग जो हैं वो डायरेक्ट हमें कॉल करने लग जाते हैं, अगर हमारा पेशेंट जो है वो है। तो अगर कोई पेशेंट रेफ़र होता है तो आप वहाँ का जो आपका ड्यूटी डॉक्टर है, DMS है, आप उससे बात करें। वो हमारे से बात करेगा कि जी मैं इस रीज़न की वजह से आपका पेशेंट जो है ना, ये पेशेंट मैं रेफ़र कर रहा हूँ, तो हम अवेलेबल हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फ़ौरन जो है वो 30 मिनट से पहले हम उसको जो है ना वो एम्बुलेंस प्रोवाइड करते हैं। तो लेकिन ये है कि वो लोग ख़ुद जो है हमसे रब्ता करते हैं। तो ये थोड़ा सा मैं ज़रा मसलन वो कर दूँ आपके उससे, कि लोगों को अवेयर कर दूँ कि भाई आप जो डॉक्टर से बात करें, ये डॉक्टर नहीं करते ना, बहुत सारे डॉक्टर ये उठाते नहीं आगे, ये भी देखें ना, ये भी बहुत ज़्यादा मसला है। वो जो है ना, वो उनके पास सारा उनके कॉन्टैक्ट नंबर हैं, वो अगर आप देखें थोड़ा इंगेज करेंगे, 1-2 दफ़ा थोड़ा इशू आता है, फिर चीज़ें जो हैं वो ज़ाहिर बात है क्लियर हो जाती हैं। तो एनीवेज़ इसमें तकरीबन जो है ना वो 6000 के करीब 2025 में यहाँ से पेशेंट रेफ़र हुए हैं, और उसकी बहुत सारी मुख्तलिफ रीज़न्स हैं, और वो ऑथेंटिक ज़ाहिर बात है, उसको जो है ना वेरीफाई भी किया जाता है, उसका फिर बैठ के उनके साथ जो है उसको रिव्यू भी किया जाता है। तो ये तकरीबन जो है ना, और वो अल्हम्दुलिल्लाह आपका कोई भी पेशेंट आया, अगर वो किसी भी हॉस्पिटल में जाना है जहाँ डॉक्टर रेफ़र कर रहे हैं, तो वो फौरी लेके जाएंगे। इंजीनियर राना एजाज साहब हमारे साथ मौजूद है, रेस्क्यू के इंचार्ज। तकरीबन 83,000 के करीब जो इन्होंने मुख्तलिफ जो केसेस हैं, पेशेंट्स हैं, वो उन्होंने इस साल जो है वो रेस्क्यू किए हैं। वो तफसीलन अपनी जो कारकर्दगी है साल 2025 की वो बता रहे थे। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरे समेत यू पंजाब की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।